जी, आज मैं आपको ना घर में ही बल्कि घर की सिलाई मशीन से ही सीढ़ी लेस बनाना सिखाऊँगी, जो कि हम बाज़ार से इतनी महँगी लेते हैं और वो बाज़-औक़ात मिलती भी नहीं है हमारे कलर की सूत की, और फिर इस तरह आप घर में बनाना सीख जाएँगे। और इसके बाद हम यहाँ पर आपको लिपस्टिक का कोई हैक बताएँगे और इसके बारे में 2-3 बल्कि मज़ीद टिप्स दूँगी और शर्ट की भी टिप्स दूँगी। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि मेरी बड़ी अच्छी है। यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि हम जब अपने हाथों पर नेल पेंट लगाते हैं ना, तो वो नेल पेंट नेल्स पर लगने के बजाय हमारे जो नेल्स के किनारे होते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा लग जाता है, इधर लग जाता है, उधर लग जाता है, तो दरमियान में नीटनेस नहीं आती। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपने छोटा सा कैचर ले लेना है, बेबी कैचर। आपने इसको इस तरह फिंगर पर सेट कर लेना। इस तरह क्या होगा कि वो जो साइड का जो हमारा गोश्त है वो नीचे की तरफ सेट हो जाएगा और नेल पेंट जो है वो बहुत इजीली लग जाएगा। तो है ना, छोटी सी टिप्स है लेकिन मज़े की है और आपके बहुत काम आएगी, बहुत यूज़फुल है। इसके साथ ही हमने एक और टिप आपको शेयर करते चलेंगे। हमने कभी कभार नेल पेंट उतारना भी होता है, तो उसका उतारने का तरीका क्या है कि रिमूवर नहीं है तो आप ऐसा करें कि इसको किसी भी परफ्यूम से स्प्रे करें और इसके बाद नेल पेंट को उतार दें, तो उससे भी उतर जाती है। या हम दोबारा नेल पॉलिश लगाएं ना, तब भी नेल पेंट उतर जाता है। तो ये 2 ट्रिक मैंने आपको बताई हैं, दोनों ही आपके लिए यूज़फुल होंगे। बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 क्या है? उन लड़कियों के लिए जो नई नई रोटियां पकाना सीखती हैं, लेकिन घर में बाज़ औक़ात यही कहा जाता है कि आपसे गोल रोटी नहीं बन रही। तो आपने रोटी को बेल लेना है, इसी तरह की गोल प्लेट उसके ऊपर रख के, तो बाकी का आपने सादा जो है ना वो आटा आपने कट कर देना और इस तरह की गोल रोटी रेडी हो जाएगी। टिप नंबर 3 क्या है? टिप नंबर 3 में ये होता है कि अक्सर हमारे जो घर के जेंट्स वगैरह हैं, जब शर्ट पहन लेते हैं तो फिर वो उनके जो है वो नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं इधर कॉलर नहीं सही प्रेस हुआ, इधर बाजू प्रेस नहीं हुआ, या फिर शर्ट के किनारे नहीं सही तरह प्रेस हुए। तो उधर आपने फिर जो है ना, मेरे घर की प्यारी प्यारी आपियों ने, बहनों ने क्या ट्रिक लगानी है। आपके पास क्या एक ऐसी खुफिया चीज़ मौजूद है जिससे आप ये ट्रिक लगा सकते हैं कि उन्होंने शर्ट भी पहनी हुई है और आप उनकी ये परेशानी भी दूर कर दें। देखिए किनारे मुड़े हुए हैं, तो इसको हम किस तरह हम कर सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा काम करना है और वो बहुत ही, यानी कि ना सब घरों में होता है। तो यहाँ पर हमने एक ले लेना है स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर को हमने नॉर्मल स्पीड पर गर्म कर लेना है और ये हमारे हेयर स्ट्रेट तो करता ही है। तो हम दूसरा हैक इसका यही लगाएंगे कि हम बाजू वगैरह जहाँ जहाँ लग रहा है कि कपड़े सही प्रेस नहीं हुए, कॉलर नहीं से प्रेस हुआ सही तरह, जो इसका कफ है वो सही तरह प्रेस नहीं हुआ, तो वो आप दोबारा से इसको प्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी लगाएं और उसके बाद या फिर वैसे ही इसको नॉर्मल स्पीड पे गर्म करके तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। इसके शर्ट के किनारे भी प्रेस हो सकते हैं। तो ये हैक आप लोग करके देखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। आपको बातें नहीं सुननी पड़ेंगी कि ये शर्ट नहीं इस्त्री सही, बल्कि आप मज़ीद अगर आपको कोई जल्दी है, कोई आपके पास इस्त्री ऑन करने का टाइम नहीं है, या इस्त्री नहीं मिल रही है, या ख़राब हुई भी है, तो आप इसके थ्रू भी कोई ना कोई छोटे मोटे कपड़े वगैरह प्रेस कर सकते हैं और बहुत आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको शर्ट को छोटा से छोटा साइज़ में इसको जो है ना वो तय बनाने का तरीका बता रहे हैं कि ये देखें, इस तरह आप इसको तय बनाएं तो इसकी इस्त्री भी ख़राब नहीं होगी और वो ये ऑर्गेनाइज हो जाएगी और छोटी सी तय होगी और ख़राब भी नहीं होगी। टिप नंबर 2 क्या है? अक्सर हम लिपस्टिक लगाते हैं, कुछ इस तरह हो जाता है, हाथ वगैरह लग जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है कि जी लिपस्टिक लग गई है, अब क्या करें। क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी में अक्सर क्या होता है कि वो लिपस्टिक जो होती है ना वो मेल्ट हो जाती है। तो इसका बहुत आसान सा हल है। आपके मेकअप के सामान में कॉम्पैक्ट पाउडर तो मौजूद होगा, आप उसके स्पंज की मदद से ना थोड़ा थोड़ा वो कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ना वो लगा लें और उसके बाद जितना वो पाउडर होगा ना वो जज्ब कर लेगी लिपस्टिक, और उसके बाद ये एक मैट लिपस्टिक बन जाएगी। इसकी जितनी भी जो वो ग्रीस है, चिकनाई है ना, वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो लिपस्टिक है वो मेल्ट भी नहीं होगी, लगेगी भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगी। आप इसका दूसरा हैक क्या है कि आप टिश्यू पेपर ले लें, एक होंठ के ऊपर रखने के बाद जब आप लिपस्टिक लगा लेते हैं तो दूसरे होंठ को उसके ऊपर रख दें,
तो और इस तरह टिश्यू पेपर को दबाएंगे ना तो वो जितनी भी इसकी ऑयली और ग्रीसी जो होगी ना चीज़ वो इसी टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपकी जो लिपस्टिक है वो मैट हो जाएगी और देर तक चलेगी, लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, ख़राब नहीं होगी ये तो और फैलेगी भी नहीं। तो ये आपको हैक इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा, आप ये ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। अब उतारना भी होता है लिपस्टिक को, तो इसको भी उतारने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपने नारियल का ऑयल ले लेना है या कोई सा भी ऑयल ले लें, लोशन लेने, तो उससे आप इसको अच्छी तरह रब करें और लिपस्टिक साफ़ कर लें। अब जो मेरी लास्ट टिप है बड़ी अच्छी है, बड़ी कमाल की है, ये लैस है, ये नहीं मिलती और बाज़ार में शॉर्ट हो जाती है, कलर नहीं मिलता, तो आप ख़ुद बनाएं घर पे। देखिए मैंने खुद बनाई है, कितनी अच्छी लग रही है। तो बहुत आसान तरीका है। हमने यहाँ पर फिरकी का ज़्यादा इस्तेमाल है इसमें कि जो हम नीचे धागा भरते हैं वो हमने 4 तहों में भरना है। इस तरह धागा जो हमने है वो 4 तहों में भरने के बाद आपने क्या करना है, एक धागा लेना है, एक धागे को हमने दूसरे धागे के साथ, जितना धागा आपने लंबाई रखनी है ना उतने धागे की लंबाई रखने के बाद आपने उसके साथ दूसरे धागे को अरेंज कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको मैं जो धागे दिखा रही हूँ, ये मैंने 4 धागे जो हैं वो अरेंज किए हुए। एक ही नलकी है लेकिन इसको 4 बार 4 हिस्सों में इसको अरेंज कर दिया और मैंने काफ़ी लंबा सारा धागा लिया था ताकि मेरा काम पूरा हो जाए। जितनी लेस की ज़रूरत हो उतना धागा आप बार बार भरते जाएँ, बार बार लगाते जाएँ। ये 4 धागे मैंने इकट्ठे इनको लपेट दिया है फिरकी के अंदर और इसको हमने सेट कर देना है नीचे वाले खाने में जहाँ पर हम फिरकी लगाते हैं। शटल बॉक्स जो हमारा कहलाता है ना, वहाँ पर हमने लगाना। और फिर 2 नलकियाँ लेनी है। हम वैसे तो एक नलकी सेट करते हैं ना, तो मेरे ऊपर 2 स्टैंड नहीं लगे हुए। अगर किसी के 2 स्टैंड लगे हों तो ठीक है, नहीं तो वो इस तरह नलकी ज़मीन पर रख ले दो। और यहाँ पर मैंने जिस तरह आम सुई धागा जो है वो फंक्शन होता है ना जो डालते हैं धागा, उसी तरह आपने इन 2 नलकियों को इस्तेमाल करना और सुई में से भी 2 धागे ही निकालने हैं। अब ये इस तरह ही देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 धागे हैं। अब इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने दोनों धागों को सेट कर लिया है। अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ऊपर से हमने जो है वो 2 धागे सेट करने हैं और नीचे जो फिरकी भरनी है वो 4 धागों वाली सेट करनी है। और उसके बाद जहाँ पे वो सेट करते हैं ना सिलाई, उसको आपने फुल कर लेना है और यहाँ से ये जो पेच लगा होता है ना इसको भी आपने फुल ओपन कर लेना है। बस एंड में इसको छोड़ देना है, थोड़ा सा आपने पूरा नहीं उतारना बल्कि आपने एंड में थोड़ा सा छोड़ देना है। अब दोनों तरफ से धागा जो है वो ढीला हो चुका है। आपने डबल पट्टी ले लेनी है इस तरह, चाहे तो प्रेस कर लें, नहीं तो कोई इतनी ज़रूरी भी नहीं है। अब आपने इसको कट कर लेना इस तरीके से। कट करने के बाद अब हमने इसके दरमियान में इसको दोनों को जोड़ लेना है। यहाँ पर जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने दोनों कपड़ों को जोड़ लिया है और सिलाई जो है हमारी ढीली ढीली आ रही है, ऐसे कि जैसे धागा ख़राब होता है। आपने परेशान नहीं होना इसको देख के, वही चीज़ जो है असल में ये इस तरह ढीला ढीला धागा आएगा। तो यही चीज़ जो है वो नेट बनाती है। ये देखें इस तरह ये नेट बन जाती है। इसको आपने दोनों जोड़ों को आपने प्रेस करना है, उससे दोनों तरफ की जो सिलाइयाँ हैं ना उधर को आपने एक सिलाई उस तरफ को प्रेस कर लेनी है, एक सिलाई इस तरफ को प्रेस करनी है। फिर ये दरमियान में धागा ना आपने इस तरीके से आपने इस तरह खोलना है इसको। तो फिर देखेंगे कि आप इससे बड़े खूबसूरत पांचे बना सकते हैं, बड़े खूबसूरत बाजू के डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये सीढ़ी लैस आपने बाज़ार ही दी है या फिर घर में बनाई। अगर घर में भी बनाई है तो लोग पूछेंगे, हैरान होंगे कि ये डिज़ाइन किस तरह बनाया है। तो ये देखेंगे अब वो कितनी शानदार सी ट्रिक मैंने बताई। इसके बाद जब आप खोल लेंगे दोनों सिलाइयाँ, नीचे से भी मिस्त्री फेर ली तो फिर ऊपर से भी हमने इसको मज़ीद करना, फिर धागे जो है वो अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे और आपकी जो सीढ़ी लैस है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी बन गई है। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ इसी तरह के मैं आइडियाज़ शेयर करती रहूँगी। ख़ास तौर पे वो लड़कियाँ जिनको सिलाई नहीं आती तो वो मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कमेंट में कि जो चीज़ उन्हें सीखनी हो, जो चीज़ उन्हें नहीं समझ आ रही वो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।